मैथुन सृष्टि की परंपरा नहीं थी। जैसे औरत और मर्द के संसर्ग से बेटे और बेटियां पैदा होते, ये कानून और कायदा अभी आगे बनेगा। जब उन्होंने धरती पर उतारा, अब ये उसी तरह की कहानी है कि पहले मुर्गी बनाई गई कि अंडा बनाया गया। अगर आपसे कोई प्रश्न करे, ये एक बड़ा कठिन प्रमेय है कि पहले धरती पर मुर्गी जन्म लिया कि पहले अंडा पैदा हुआ। अगर आप कहो पहले अंडा पैदा हो गया, जब यहाँ कोई मुर्गी नहीं थी, अंडा कैसे पैदा हो जाएगा? अगर आप कहो पहले मुर्गी पैदा हो गई जब अंडा ही नहीं था, अंडा जब फूटता है इसी अंडे से मुर्गी मुर्गा बनते। अब इसका एक ही उपाय कि मान लिया कि उन्होंने आसमान से मुर्गी मुर्गा बनाकर भेज दिया। उन्होंने ही भेज दिया। किसी शक्ति ने, जिस शक्ति ने सारी रचना का भार लिया, जो इस रचना का आगे विस्तार करेंगे, उन्होंने ही अभी मुर्गी मुर्गा नहीं, अभी मनुष्य की शक्ल में कुछ औरत और कुछ मर्द बनाकर उन्होंने कुछ जेड़े धरती पर उतार दिए। फिर इनके अंदर उन्होंने ऐसा ज्ञान भरा और मैथुन सृष्टि की यहाँ स्थापना हो जाती। यानी औरत और मर्द मिलकर अब बेटे और बेटियां पैदा करने का ये क्रम यहाँ आकर मृत्यु नगर में प्रारंभ हो गया। आबादी बढ़नी प्रारंभ हो गई, लेकिन केवल मनुष्यों की। अभी गाय नहीं, बैल नहीं, कुत्ता नहीं, बिल्ला नहीं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी नहीं। अभी इस मृत्यु लोक में कुछ नहीं था। अब इसके बाद इन्होंने फिर जब इनके ऊपर कुछ कोहरा, और ये कोहरे जो थे ये गुणों के थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये बड़ी विचित्र घटना घटती है। यानी जैसे आप देखते हो, जब आप अपने कमरे में घर में सोते हो, अगर आपके कमरे और घर में तमाम हीरो हीरोइन का पूरे कमरे में दीवार पर फोटो टंगा, जब आप उसमें सोते हो तो रात में वही सपना आएगा। और अगर आपके घर में देवी देवताओं की फोटो टंगी है, उसमें रामायण गीता की किताबें रखी है, गुरु महाराज के सत्संग वचन गूंजते हैं, तो रात में गुरु महाराज का सपना आएगा, रामायण गीता का सपना आएगा। जिसको एटमॉस्फियर कहा जाता है। ठंडी पड़ रही है तो ठंडी का अनुभव तो जरूर होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा। गरम गरम लू चल रही है, इसका भी अनुभव सबको होगा, चाहे छोट बड़ा से बड़ा पहलवान हो। ये है कि बहुत बड़ा पहलवान होगा, उसको टेम्परेचर गर्मी कम लगेगी, और किसी का ब्लड और खून डाइल्यूट है तो शरीर कमजोर है, उसको गर्मी ठंडी ज्यादा लगेगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा अनुभव ये सबको होता। ऐसे देखो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का इस ब्रह्मांड के रचनाकार ने, देखो उन्होंने एटमॉस्फियर, जगह जगह वायुमंडल बना दिया। और जब जीवात्माओं को इस मनुष्य शरीर में भेजने का क्रम बना, इसी वायुमंडल में इन्होंने कोई दिन इनको रखा। जिसको तमोगुण में रखा गया उसके ऊपर तमोगुण का प्रभाव पड़ा, जिसको रजोगुण में रखा गया उसके अंदर रजोगुण का प्रभाव पड़ा। यानी मृत्यु लोक में आकर उसके अंदर अहंता की गिल्टी, अहंकार की गिल्टी, यानी मैं इनके ऊपर राज करूंगा। यही से राजा और प्रजा का डिवाइडेशन, मानव जाति में डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ होता। अब कोई राजा बनता है, कोई प्रजा बनता है, लेकिन आदि मानव जब उतारा गया तो सब लोग बराबर बराबर थे। ये मृत्यु लोक की भी घटना है। सतलोक तो बहुत पीछे छोड़ गया, वहां तो राजा प्रजा का कोई भेद ही नहीं। वहां न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई संप्रदाय, न कोई मजहब। लेकिन मृत्यु लोक में भी शुरुआती दौर में न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई राजा, न कोई प्रजा। लेकिन इन्हीं गुणों के प्रभाव में आकर इनके अंदर जहां इनका दरवाजा था, अंदर दृष्टि थी, इस पर देखो कोहरे के रूप में ये जमा होने लगी। इसके बाद धीरे धीरे इनको ऊपर का देखना सुनना भूलने लगा। इसको आगे चल करके ये ब्रह्मकाल पुरुष का कर्मकांची ट्यूशन बताया गया। उन्होंने कर्मों का कानून बना दिया, लेकिन कर्म एक ज्ञानी आदमी बुरा कर्म कैसे करेगा? सूरत ज्ञान में थी, सूरत की आंख खुली थी, सूरत के कान खुले थे जिस दिन इसको सतलोक से निकाला गया। फिर ऐसी कोई संभावना नहीं है
कि जिसके सामने दिखाई दे रहा नींद भी नहीं है और फिर वो ज्ञान में कैसे फंस जाएगा। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ इन्होंने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का ये आवरण पर्दा को हरा, यानी जीवात्माओं के सामने, और फिर आगे चलकर कर्म कॉन्स्टिट्यूशन। और जब जीव यहाँ भूल गए, जब भूलने के बाद ऊपर की शुद्ध बोध भूल गए, तब इन्होंने यहाँ पर अपना ज्ञान उतारा, असली ज्ञान अमर वेद सतलोक का, जिसको पंचम वेद सूक्ष्म वेद कहते हैं। इसके बाद अब 4 वेद का ज्ञान उतरा है, इसको वैदिक धर्म कहा जाता, यानी मनुष्यों को इस संसार में सबसे पहला धर्म जो प्राप्त होता है इसको वैदिक धर्म कहते हैं। लेकिन ये भी अज्ञान का था। अमर वेद सतलोक का असली ज्ञान ये जीवात्माओं का भूल चुका था। तब काल प्रभु की दाव, तब इनका दाव चल गया। इन्होंने कहा अब ये लोग मेरी पूजा करेंगे। सतपुरुष भगवान का इनको ख्याल और ध्यान भूल गया। कब भाई अब मैं 3 लोक का कर्ता बनूंगा और जगत में मेरी पूजा होगी। यानी जैसे कोई अपने बाप को गद्दी से उतार करके राजा बन जाए, वैसे ऐसा तो ये नहीं कर सकते थे। इनको पिता ने ही राज बख्श दिया था कि आपकी वहां हुकूमत चलेगी। ये भी एक विचित्र घटना है। इनको वहां से हटा करके और यहाँ इन्होंने राजा बना दिया। अब इन्होंने अपना राज कायम किया और कहा बस केवल मेरी पूजा होनी चाहिए। इसमें सतपुरुष भगवान या किसी और ब्रह्म की या किसी और शक्ति की नहीं, यहाँ जो कुछ होगी मेरी पूजा। कहते भाई 3 लोक काल का थाना, 4था लोक दयाल स्थाना। अब इधर इनका देखो खेल चल पड़ा। और इसके बाद तब इन्होंने यानी ये युग में, टाइम और पीरियड में, जिसको काल माने टाइम होता, इसीलिए इनका एक नाम काल भी पड़ा है, काल ब्रह्म। यानी यही से समय का डिस्ट्रीब्यूशन होता। यहाँ धरती ऐसी बनाई गई कि इसमें सुबह शाम, दिन और रात का कानून बन गया। प्रतिदिन दिन और रात, फिर घड़ी घंटा मिनट सेकंड, जाड़ा गर्मी बरसात, ये तमाम प्रकार के महीना पक्ष, ग्रह और नक्षत्र, ये सब इनकी रचना। जहाँ कोई टाइम और पीरियड नहीं है वो देश सतलोक है, इसलिए उसको अकाल नगर कहते। वहाँ टाइम और पीरियड है ही नहीं। वहाँ न सावन है न भादो है, न जाड़ा है न गर्मी है। वहाँ ऋतुएं बदलती नहीं है, न कभी गर्मी न कभी सर्दी। मंद मंद मलयागिरी की एक रस हवाएं, जो न ज्यादा ठंडी है न ज्यादा गर्म है। वहाँ जन्म मरण भी नहीं होता, वहाँ सुबह शाम नहीं होती। परम प्रकाश रो भगवाना, नहता पुन विज्ञान बिहाना। वहाँ बिहान यानी सवेरा, सुबह और शाम नहीं होता। अब जी धरती पर सुबह शाम नहीं होता है, ऋतुएं बदलती नहीं है, वहाँ आप घड़ी घंटा और टाइम का बंटवारा मुश्किल हो जाता। इसलिए वहाँ सब वर्तमान है। वहाँ न अतीत है यानी न भूतकाल है, न वहाँ फ्यूचर। वहाँ जो कुछ है प्रेजेंट है, वर्तमान है। जो कुछ बन गया वही आज भी है, वही आगे भी रहेगा। इसलिए उसको अमर देश सतलोक नाम दिया गया। अब इस रचना और इस रचना में देखो कितना डिफरेंस हो गया। यहाँ अतीत हो जाता है, कल बीत गया, अब वो भूतकाल हो जाएगा। आगे जो कल आ रहा है, जब धरती घूमेगी एक राउंड तो फिर रात हो जाएगी और फिर सुबह होगी, वो हमारे आपके लिए कल होगा। एक बीता हुआ कल हो जाता है, एक आने वाला फ्यूचर का कल हो जाता है। इस तरह से यहाँ टाइम और पीरियड, दिन रात सुबह शाम, घड़ी घंटा मिनट सेकेंड है। इसलिए इसको काल का देश, जहाँ से टाइम पीरियड का बंटवारा, डिवाइडेशन होता। अब इन्होंने देखो हमारे पुरखे और पूर्वज आदि मानव को सबसे पहले अपना ज्ञान दिया कि भाई मैं ही हूँ, तुम्हारा पिता मैं ही हूँ। काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। चौथा पद माने अमर देश सतलोक से इन्होंने सबको खारिज कर दिया और काल दिया जीवन को धोखा। अपनी पूजा सब बिगाई और जीव चले 84 राही।
अपनी ही पूजा को, अपनी ही स्तुति और अपना ही गुणगान के लिए उन्होंने मृत्युलोक में अनेक कानून कायदे अपनी शक्तियों के द्वारा यहाँ प्रारंभ करवा दिया। इसको कहते हैं, जो इनका प्रथम ज्ञान इंसानों को मिला है, इसको वैदिक धर्म कहा जाता। वैदिक धर्म का मतलब जो वेदों के ज्ञान पर आधारित, इस धर्म को वैदिक धर्म कहा गया। ये धरती पर कितने दिन रहा? 17,28,000 बरस सतयुग, 12,96,000 बरस त्रेता, 8,64,000 बरस द्वापर। अगर सब आप जोड़ोगे तो करीब 39 लाख बरस, 39 लाख बरस ये 3 युग तक, यानी रामावतार त्रेता के अंतिम चरण में उस समय भी वैदिक धर्म था। द्वापर युग का अंतिम चरण, जब यदुकुल यदुवंश में भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उस समय भी धरती पर वैदिक धर्म था। यानी 39 लाख वर्ष तक ये पूरी धरती एक ही धर्म पर फॉलो करती रही, एक ही धर्म पर औरत मर्द बच्चे बच्चियां संसार के मनुष्य सफर करते रहे। अभी धर्म का कोई झगड़ा नहीं। कुछ युद्ध तो आप उस समय भी देखते हो, लेकिन वो हिंदू मुसलमान का कोई दंगा नहीं था। राम और रावण का युद्ध है, त्रेता के अंतिम चरण में लड़ा गया, लेकिन ये मंदिर मस्जिद का, हिंदू मुसलमान का कोई द्वंद्व नहीं था। इसको धर्म और अधर्म का युद्ध नाम दिया गया है। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध है। जो धर्म कौरव मानते थे वही वैदिक धर्म पांडव भी मानते थे, इसलिए इसको धर्म हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा द्वंद्व नहीं। अभी ऐसी परिस्थिति ही नहीं थी, सारे संसार में वैदिक धर्म चलता था। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, जिनको श्रुतियां कहा जाता। श्रुति का मतलब जो ज्ञान सुन करके प्राप्त हुआ। अभी कोई किताब नहीं थी तो किसी ने बोला और किसी ने इसको सुना और ये ज्ञान प्राप्त हो गया। किताब तो अभी थी ही नहीं, ये इसीलिए इसको श्रुति कहा गया। वर्तमान समय में हम इसको श्लोक भी कह सकते हैं। ये बड़ी कठिन संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए भारत के बड़े बड़े आचार्य, प्राचार्य शंकराचार्य, पंडित और पुरोहित भी वेदों की सही व्याख्या इस घनघोर कलयुग में नहीं कर पाते। इसलिए धर्म का सही रूप आज बिल्कुल विकृत, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता। इतनी ये कठिन संस्कृत है। इनको श्रुति कहा गया है। ये धरती पर सबसे पहले किसको मिला? इसके लिए महापुरुष कहते हैं कि वेद मिले ब्रह्मा को आई। ये हम मनुष्यों में, हमारे पूर्वजों में ये वेदों का सबसे प्रथम ज्ञान एक पुरुष को होता है। उस पुरुष का नाम ब्रह्मा बताया गया। ये ब्रह्मा 3 भाई बताए गए हैं, एक ब्रह्मा, दूसरे विष्णु और तीसरे शंकर। ब्रह्मा को रजोगुणी, विष्णु सतोगुणी और शिव शंकर जी तमोगुणी। इनको भी वायुमंडल से, जिसमें हमको आपको प्रवेश कराया गया, इनको भी रजोगुण तमोगुण में और देखो झोंक दिया गया। इसलिए शंकर जी का चरित्र जब आप पढ़ते हो कि भाई ये बड़े टेढ़े मेढ़े हैं और प्रलय मचा देते हैं, हर बार मारो काटो की बात करते, लेकिन वही ब्रह्मा जी का और विष्णु जी के चरित्र में, जबकि ये तीनों लोग सगे भाई माने जाते। अब ये तीनों सगे भाई, अब इनकी माता कौन है? माता का तो पता। अब देखो रचना तो ऊपर से हुई, लेकिन अब हम लोग बड़े नीचे हैं, तो नीचे से चलो पहले, वो तो ऊपर वाली जगह मिल ही जाएगी। नीचे से भी खोजो, अब सीधे ऊपर से तो चढ़ना कठिन है। अब देखो इनकी माता जी को, ये इनकी माँ का नाम क्या है? ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जो हिंदुओं के 3 देवता माने गए हैं, जिनकी बड़ी महिमा गाई गई है। आखिर ये क्या खेल है? तो कहते भाई ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इनकी माता का नाम हिंदू ग्रंथों में अष्टांगी देवी बताया गया। इनको आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति माया, आद्या महाशक्ति कहा गया है। इनको जगत जननी भी कहा गया है, क्योंकि सारे वैराट जगत की रचना इसी माता के गर्भ से हुई है। यहाँ जितनी वैराट सृष्टि देख रहे हो, इसी माता के गर्भ से।
उन्होंने सकल जगत की रचना किया। जैसे आप 2 बच्चे पैदा करते हो तो 2 बच्चे की माता, और जिसने सबको पैदा किया, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी हिंदू मुसलमान, इसलिए इनका नाम जगत जननी है। कि हमारे पौराणिक कथानक बताते हैं जगत जननी। अब इनका स्वामी यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर की माता, इनके पिता भी तो कोई होंगे। माता का तो पता चला, बिना पिता के माता क्या करेंगी? इनके पिता को, अब देखो जब पिता का ज्ञान किया गया, अब ये सब गुरु महाराज 60 बरस के सत्संग में क्रमशः धीरे धीरे एक एक चीज की एनालिसिस, एक एक चीज का क्रमबद्ध उन्होंने विश्लेषण कर दिया। सारा राज और भेद ही खोल दिया कबीर साहब तो फैक्टर और फार्मूला में। जैसे किसी चीज का फैक्टर होता है तो फैक्टर का जब एनालिसिस होती है तब सही चीज समझ में आती। साहब कबीर ने भी लिखा, लेकिन साखी शबद रामायणी में उन्होंने दोहा चौपाई सोरठा और छंद में, आज कबीर पंथी लोग बराबर उस चीज को गाते रहते, लेकिन समझ में बात किसी के पल्ले नहीं पड़ती। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में भी और इसको लिख छोड़ा है और सब नाम की व्याख्या की है। सुनो कष्टमम बीता पशु का, सत्य नाम हरमर करसो का, गिर त्रिकोटि ऊपर बस लंका, तह बस रावण सहज निशंका, सोहम अस्मित बेती अखंडा। ये सब देखो रामायण में भी लिखा है, लेकिन कोई हिंदू दिन रात पढ़ता है, कोई समझ पाता है भाई ये लंका कहाँ है, गिर त्रिकुटी कहाँ पड़ता है, और फिर सत्संग नाम की महिमा क्या है और कैसे उधर जाते, क्योंकि वो सब दोहा चौपाई में है और कोट वर्ड है। जैसे कोट भाषा होती है, अब उसको कोई मास्टर जब हमको आपको और बाकायदे समझाएंगे उसका अर्थ और भावार्थ, इसीलिए कहते भाई सत्संग में चलो। सत्संग जल जो कोई पावे, बड़े भाग पाए और सत्संगा, इसीलिए सत्संग की महिमा बयान की गई। एक एक चीज आपकी समझ में धीरे धीरे आएगी, लेकिन कुछ दिन समय देना पड़ेगा। एक ही दिन में कोई मास्टर बन जाएगा? काखा गाघा के लिए भी 2-4 महीने बच्चे को समय देना पड़ता। बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा। अब आप एक दिन के लिए आए और मंडी बाजार में घूम रहे हो, कहा हम भी सत्संग सुन लिया। अब यहाँ सुनते ही नहीं हो। जितने लोग बैठे हो, कम से कम इसके आधे लोग देखो पूरा मेला में, पूरे आश्रम में जगह जगह घूम रहे हैं। कितने लोग मथुरा में लड्डू खरीदने चले गए कि कल पूजा के बाद जाना है, तो चलो पेड़ा प्रसाद ले लिया जाए। वही स्कूल में घूमते रहोगे, क्या समझ में आएगा? जिस चीज के लिए आए हो, इस चीज को गौर से सुनो और उस पर चिंतन करो, विचार करो, दिल दिमाग को एकाग्र करके, तब तो कुछ समझ में आवे। अब देखो अष्टांगी देवी, इनके स्वामी यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर के पिता को हमारे हिंदू ग्रंथ में व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा गया है। इनको हिंदू लोग ईश्वर भी कहते हैं, इनको ठाकुर जी भी कहा जाता है। इन्हीं की 5 संग बजाकर हिंदू लोग ठाकुर जी की अपने घर में कथा सुनते। अब ये शंख कहाँ बजता है, अब उसकी नकल यहाँ करने लगे, शंख बजाने लगे। इन्हीं का घर बना करके कंकड़ पत्थर का, उसमें लोहे पीतल का घंटा टांग देते हैं और पुजारी लोग चंदन टीका लगाकर सुबह 4 बजे नहाकर टन 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 घंटा बजाते। कहते भाई भगवान ब्रह्म के घर में हम ये घंटा बजा रहे, लेकिन ये तो कहीं और बजता। अब उसी चीज की सब नकल हो गई, आर्ट हो गई, कला डुप्लीकेट। उस चीज को तो कोई असल में समझ नहीं पाया। कहा बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, अचरा देखा भारी संतो, अचरा देखा भारी रे। उल्टा कुआं गगन में तामे जरे चिराग, तामे जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती। 6 ऋतु 12 मास, राहत जरते दिन राती। राम नाम चिंतामण सुंदर, बसै गरुण जाके उड़ी अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए दिया भेद बाती। अब अंतर जगत में दीपक ज्योति रोशन हो रही है, आसमानी आवाज ब्रह्मवाणी आ रही। लेकिन अब लोग जब भूल गए कलयुग में, तो देखो इसको गड्ढ मड्ढ करके
और यहाँ उसकी नकल करके मंदिर देवालय शिवालय में कंकड़ पत्थर देवी देवता मूर्ति बनाकर स्थापना कर दी गई कि चलो भाई कलयुग में इसी तरह कुछ तो करते रहेंगे, नहीं तो धर्म लोग बिल्कुल भूल जाएंगे। चलो मंदिर में ही करो, घंटी घंटा नकली ही बजाओ, एक दिन असली का पता बताने वाला कोई मिल जाएगा तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी। तो तुरंत उधर से निकलकर और नकल करते करते असल को पकड़ लिया। अब देखो इनको त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता, क्योंकि अब 3 लोक के यही स्वामी बताए गए। 3 लोक का मतलब एक ये पिंड लोक, जिसको स्थूल जगत मृत्यु लोक कहते हैं, जहां हम लोग इस समय बैठे हैं इसको पिंड देश कहा गया। इसके ऊपर दूसरी धरती है, उसका नाम है अंडी लोक, लिंग सृष्टि, जिसमें हिंदुओं के देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका थाना, सबका स्टेशन, सबका महल, सबका किला, सबका राजपाट बना हुआ वो बहुत बड़ा देश है, उसको अंडी देश कहा जाता। उसके ऊपर तीसरी धरती है जिसको सहस्र कवल, जिसमें झंझरी द्वीप मुकाम पर व्यापक ब्रह्म निरंजन ये पुरुष बैठे हुए हैं। अब देखो त्रिलोकीनाथ, इन्हीं को मुसलमान खुदा, जैन मत वाले तीर्थंकर, ईसाई धर्म में इनको गाड कहा जाता। इसके आगे किसी को कुछ नहीं पता। इसके आगे का भेद न पाक कुरान में पैगंबर मोहम्मद शाह पर खुल पाया, इसके आगे का भेद ईसा मसीह शाह पर भी नहीं खुल पाया, इसके आगे का भेद हमारे ऋषि मुनियों पर त्रेता द्वापर बीत गए नहीं खुल पाया, क्योंकि उन्होंने रास्ता आगे बिल्कुल बंद कर दिया और कहा भाई मैं ही हूँ, मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति। इसी ज्ञान को लेकर के वेद धरती पर उतारे गए। वेद यही कहता है ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म, दूसरा कोई है ही नहीं। और फिर ये वेद का ज्ञान, अब देखो रचना की शुरुआत में, यानी ये पुरुष, यानी व्यापक ब्रह्म निरंजन, ये पुरुष और इनकी अष्टांगी देवी, ये 2 लोग यहाँ मिलते। अभी नीचे कुछ नहीं था, अभी धरती नहीं बनी थी, सूरज चांद नहीं बने थे, स्वर्ग वैकुंठ नहीं बना था, अभी ब्रह्मा विष्णु भी नहीं पैदा थे, न सावित्री गायत्री न देवी लक्ष्मी किसी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। यहाँ 2 लोगों का जिक्र आता है, एक व्यापक ब्रह्म निरंजन, एक उनकी देवी अष्टांगी देवी। अब ये लोग कहाँ से उतारे गए उसका भेद अब संत बताते। सबसे पहले ये भेद साहब कबीर के स्पिरिचुअल लिटरेचर अनुराग सागर में आज के 700 वर्ष पहले ये बात सामने आई। संसार के लोगों को पता चला कि व्यापक ब्रह्म निरंजन के ऊपर भी ये लोग भी कहीं से पैदा किए गए, और इनको पैदा करने वाले पुरुष को सत्य पुरुष कहा जाता, जो पूर्ण रूप सत्य है। जब सत्य मिल गया अब इसके आगे कुछ प्राप्त ही नहीं करना। जब सत्य और सत्य मिल गया, सत्य देश मिल गया, कहते भाई अंश 2 सत्पुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी। अब ये देखो गुरु महाराज ने फरमाया, वैसी सत्पुरुष भगवान ने अंश 2 सत्पुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी। अपने अंश से, अपने कोख से उन्होंने 2 शक्तियों को, एक का नाम ज्योति रखा, एक का नाम निरंजन रखा। कला 2 उतर कर आई, झरझरी दीप में आन समाई। झरझरी दीप सहस्र कमल में, झरझरी दीप इनका घर मकान महल, इनका महानगर जहां इनकी बैठक है। जैसे भारत देश इतना बड़ा देश है लेकिन प्रधानमंत्री दिल्ली महानगर में बैठते, इसी तरह सहस्र कमल और उनका झरझरी दीप बैठक। सहस माने 1000, दल माने पंखुड़ी और कमल आप जानते हो। ऐसा मालूम पड़ता है उनका घर मकान बैठक जैसे 1000 पंखड़ियों का कमल खिला हो, और एक एक पंखड़ी की वो हैसियत है कि हमारी करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों पृथ्वी वहाँ की एक पंखड़ी में ऐसे समा जाएगी जैसे किसी नदी में आप एक कंकड़ ढेला फेंक दो और दबा दे डूब जाती। यही से सारे 3 लोग को इन्हीं पंखड़ियों के द्वारा जैसे फुफकार चलती है और ऊर्जा एनर्जी पावर शक्ति सूरज चांद तारों को इन्होंने देना प्रारंभ किया। इसी मुकाम पर आकर के बैठ गए।
कहा कला दो उतर कर आई, झरझरी दीप में आन समाई। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5-3 की धूम तब मची। यही बैठ करके व्यापक ब्रह्म निरंजन अब त्रिलोकी की रचना की बात किससे करेंगे? अभी तो कोई था ही नहीं, न उनके बेटा न कोई बेटी, बस उनके साथ एक शक्ति है, उनकी अष्टांगी देवी। उनसे उन्होंने मंत्रणा करना शुरू कर दिया। कहा देवी मैं इस जगत का विस्तार करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सतपुरुष पिता ने वहां से निकाला कर दिया। और क्यों इस निकाला कर दिया कि मैंने उनसे अपील किया था कि रचना रचूं और मैं न्यारी, कि ये रचना मुझे लगे न प्यारी। हम लोग तो सतलोक में ही थे और सतपुरुष पिता ने एक बार एक ही नाल पर अपने 16 पुत्रों को जन्म दिया। जैसे यहाँ कभी कभी आप देखते हो माताएं, एक ही नाल पर 2 पुत्र और कहीं कहीं तो 2-3 बेटा बेटी। अब 1 मिनट पहले जो पैदा हो गया तो उसको बड़ा मान लिया जाता है, 1 मिनट बाद जो पैदा होता है उसको छोटा बेटा मान लिया जाता है। लेकिन पैदा होते एक ही नाल पर कभी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे सतपुरुष पिता भगवान ने एक ही नाल पर एक ही बार में अपने क्रमशः 16 पुत्रों को जन्म दिया। इनको ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म का मतलब जैसे यहाँ राजकुमार होते, राजा के घर में राजकुमार, उनको राजपूत कहा जाता है, राजपुत्र कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता। उनको पाला पोसा जाता है कि जब राजा मर जाएंगे तो यही राजकुमार राजा बन जाएंगे। अब सतलोक में तो ऐसा चांस है नहीं। सतपुरुष भगवान के लिए ऐसा कोई मौका है कि नहीं वो चले जाएंगे, इसमें से कोई राजा बन जाएगा, ऐसा वहां कोई चांस नहीं, मौका नहीं। यानी राजकुमार सबको उन्होंने राज दे दिया, सबके लिए बढ़िया बढ़िया महल बना दिए और ये सब लोग निर्मल चैतन्य देश में सतलोक के घेरे में रहने लगे। लेकिन ये जो सबसे छोटे पुत्र है यानी व्यापक ब्रह्म निरंजन थे, ये उनके सबसे छोटे पुत्र थे। इन पर उनकी कुछ ज्यादा ममता, जैसे आप भी अपने छोटे पुत्र पर माँ बाप की ममता थोड़ी ज्यादा रहती है। छोटा बच्चा गलती भी करे तो माँ बाप बड़े को ही डांटते हैं, तुमने कैसे मार दिया। चूंकि ये सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र थे, थोड़ा चंचल थे, ये वहां भी चंचल थे। इनको श्याम सुंदर कहा गया। ये सकल सूरत में भी इनका तेज और भाइयों से बहुत ज्यादा था। जो सबसे छोटे भाई, इनका तेज और इनका प्रकाश, इनकी सुंदरता, आकर्षण और भाइयों से ज्यादा थी। लेकिन ये सतपुरुष भगवान के यानी मुंह बोले पुत्र, और लोग तो थोड़ा भय करते थे, अनुशासन में रहते थे, पिता के सामने बोल नहीं पाते थे, लेकिन ये बोल लेते थे। इन्होंने सतपुरुष भगवान से अपील किया कि रचना रचूं और मैं न्यारी, ये रचना मुझे लगे न प्यारी। आपका सतलोक बिल्कुल सादा सादा है, जैसे संत मत यहाँ सादा सादा, इसीलिए इस भक्ति में कठिनाई होती है। यहाँ कोई बड़ी चमक दमक तो है नहीं, कहते भाई आपके सतलोक में कोई रंग बिरंगी रचना तो है नहीं, जिधर देखो प्रकाश ही प्रकाश है, जिधर देखो शब्द ही शब्द है, शब्द ही का भोजन, शब्द की धरती, शब्द के पेड़, शब्द के ही पौधे। मैं एक ऐसी रचना रचना चाहता हूँ जो थोड़ी तड़क भड़क और उसमें कुछ रंग बिरंगी रचना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अलग राज करूँ, मुझे राज चाहिए और ये सतलोक में हो नहीं सकता। फिर आगे और घटना घटती है। पहले तो सतपुरुष भगवान ने थोड़ा सा इनकार करते रहे, भाई कहाँ तुम बवाल में पड़ोगे, अपने भी बवाल में पड़ोगे, सबको बवाल में डालोगे, यहाँ आनंद ही आनंद है, कहाँ भटकने जा रहे। लेकिन जब कई बार और कुछ और विशेष घटना होती है तब वो थोड़ा रंज हो जाते हैं और इन्होंने इनका देश निकाला कर दिया। बस ऐसे जाओ, ऐसे हाथ मार दिया और ये तमाम और लेकर के यहाँ जैसे हेलीकॉप्टर जहाज पर बैठकर उड़ते हो, ऐसे शब्द की डोली में इनको वहां से निकाल दिया और निकाल करके यहाँ लाए नीचे, जिसको सहज दल कमल कहते हैं। अब यहाँ तक की रचना सतपुरुष भगवान की है। इसके बाद इन्होंने अपनी देवी से कहा कि नीचे विस्तार अब कर लेना चाहिए। कहा भाई, तो अष्टांगी देवी ने कहा स्वामी हमारे पास कला तो है,
लेकिन मसाला मेरे पास नहीं है। कला का मतलब जैसे कोई कारीगर आदमी है, घर मकान कोठी बनाना जानता है, लेकिन उसके पास ईटा सीट सीमेंट लोहा गिट्टी बालू न हो तो कागज पर तो घर बनेगा नहीं। तब इन्होंने कहा, देवी चिंता मत करो, मैंने पिता से 72 युग तपस्या करके सब मसाला मैंने प्राप्त कर लिया। ये भंडार हमको मिल चुका है, सारे मसाले मिल चुके हैं और आप रचना करो, ये मसाला मैं आपको देता रहूंगा, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना देता रहूं। सब नहीं? कहा सब नहीं। जैसे आज कितने लोग तनख्वाह पाते हैं तो सब लेकर के बीवी को दे देते हैं, और कल एक पैंट बनवाना हो तो भीख मांगते हैं। देवी ऊपर से डांटती है, रोज रोज पैंटें बनवाओगे, रोज रोज कपड़े बनवाते हो, आज ये कोट आज वो कोट। लेकिन इन्होंने सब नहीं दिया। कहा आप रचना प्रारंभ करो, हम आपको मसाला देते रहेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। तो अष्टांगी देवी ने कहा, स्वामी ये रचना जब मसाला आपके पास है, आप हमारे स्वामी हो, तो रचना तो आप भी कर सकते हो, आप ही करो। तब इन्होंने कहा, मेरी कला तो आप में प्रवेश करेगी, मसाला दूंगा, शक्ति दूंगा, जहां अड़चन होगी मैं उसमें मदद करूंगा, लेकिन रचना मेरी मजबूरी है कि मुझे पिता का एक सुई ध्यान करना, क्योंकि उनकी जीवात्माएं उतारी गई हैं। अगर मेरा वहां से ध्यान खंडित हो गया तो मेरी रचना खंडित हो जाएगी, ये रचना ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए मुझे सतलोक से अपना अंदर अंदर तार बनाए रखना। इसलिए हम एक गुप्त स्थान पर जा रहे हैं। तब उन्होंने सहजदल कमल में एक अपना गुप्त बैठक बना लिया, जिसको जोगी जन भी नहीं जान पाए। और इन्होंने फिर आगे हुक्म दिया कि आप किसी को मेरा भेद मत बताना। और तब इन्होंने कहा कि आप अकेले ही नहीं, आप अपने सहयोग में कुछ शक्तियों को पैदा करो हमारे संसर्ग से। कहा भाई अपने घर में महल में चलो और इसी पुरुष के संसर्ग में। तब उनके 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु शंकर का जन्म होता। तब आज अष्टांगी देवी ने अपने 3 पुत्रों को जन्म दिया अपने सहयोग के लिए। वह इतना बड़ा राजपाट है, अकेले कोई कैसे कर पाएगा? मंत्रिमंडल तो होना चाहिए, अकेले प्रधानमंत्री, अलग अलग विभाग बनाया जाएगा। कहा और फिर इनके लिए भी व्यवस्था कर दी गई। ब्रह्मा के लिए सावित्री और गायत्री की उत्पत्ति की गई, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी को बनाया गया, और शंकर भगवान के लिए देवी पार्वती की रचना की गई। आखिर लोग जाल में फंसेंगे कैसे? माया नहीं रही कोई फंसेगा। यही शादी ब्याह न होता तो आप कब्जे में आते कभी? शादी ब्याह कर लिया, बीवी बच्चे बाल बच्चे हो गए, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। अब खोपड़ी पर जूता बरस रहा है, अब कहते तो बड़ा बुरा हो गया, बड़ा बेकार हो गया। इससे अच्छा तो फ्री रहते, एकदम फ्री हैंड, 2 रोटी खा लेते, भजन करते। तब भी नहीं कर पाते। जो लोग शादी ब्याह नहीं किया क्या भजन कर लेंगे? बल्कि गृहस्थ आश्रम में आपका लाइफ एक बैलेंस लाइफ चलेगा, और धीरे धीरे सारा मलबा, ये सब कूड़े कचरे गंदगी काम क्रोध लोभ अहंकार एक गृहस्थ आश्रम के रगड़े झगड़े में धीरे 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 और निकल चलोगे। और जो लोग साधु सन्यासी कलयुग में बन गए और जाकर हिमालय में और फिर जाकर के विंध्याचल में या कहीं जाकर के, अब देखने में तो साधु लगते, लेकिन कितनी शादी कर लेते हैं वो लोग, कितनी शादी कर लेते। देखने में तो साधु है, लेकिन कितनी शादी वो कर लेते हैं। अब उनकी जांच अगर करवाई जाए तब पता चले। और उसी में देखो कितने लोग जेल डाले जा रहे हैं, कितने बड़े बड़े साधु, और शादी के चक्कर में पकड़ पकड़ कर आज सरकार की जेल में बंद कर दिए गए इस कलयुग में। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, बच्चा गृहस्थ आश्रम बैलेंस लाइफ है, धीरे धीरे आपका काम बन जाएगा। कम से कम कोई चीज होगी तो गृहस्थ आश्रम में आपको दोष नहीं लगेगा, बहुत बड़ा गुनाह और पाप नहीं लगेगा। इसलिए त्याग की कलयुग में एक सीमा बना दी गई। अब देखो ये 3 देवी, इनके ब्रह्मा को 2 मिल गई, ब्रह्मा को सावित्री और गायत्री। ये सब हिंदू धर्म में, आपके पुराणों में, वेद भागवत में ये सब कथा थी, लेकिन कोई सिलसिलेवार भारत की जनता को समझाता नहीं है। बस दान दक्षिणा के चक्कर में और सब लोग गुरुवाई के चक्कर में, और देश की जनता नरकों की तरफ, इनका लोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ता। ब्रह्मा जी को 2 देवी मिली, सावित्री और गायत्री, विष्णु को लक्ष्मी और शंकर जी को पार्वती।
अब माता ने हुक्म दिया कि देखो सूरतें इनके पास थी, सूरतों के लिए शरीर बनाया गया, अब वही सब बना दिया। कहा इनको मृत्यु लोक में उतार दो, औरत और मर्द का जोड़ा बनाकर। आप कहोगे सीधे कैसे शरीर बना दिया? तो जिसने सीधे इतनी बड़ी धरती बना दिया, जिसने सीधे इतना बड़ा हिमालय बनाया होगा, आसमान में चंदा तारे बनाए, उनको आदमी को बना देना सीधे कोई ताजुब? जिसके पास मसाला है, अब इनको मसाला तो मिल गया। 5 और 3 कहा यहाँ बैठते लोकी रची, 5 3 की धूम तब मची। 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जिससे ये यहाँ शरीर बनेगा। शरीर माने पिजड़ा। अब इनका मकसद केवल यही था, इनको पिजड़े में डाल दो। और तब इस भेद को देखो, सतगुरु भगवान ने जब मृत्यु लोक में जीव फंसे हैं निकालने के लिए आए, तब उन्होंने भेद खोला। कहा देखो भाई हमारी मजबूरी हो गई। कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ न बिचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माहे तुम करो प्रवेशा। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। ये उस समय जब संत यहाँ पधारे, तब उन्होंने ये भेद बताया कि भाई ये तो वरदान में इन्होंने मांगा, हमने सुरतों का, हे सुरत हमने आपको शब्द की डोली में बैठाकर और सहज जल कमल तक उतार दिया। हमने निर्देश दिया था को धोखा कर सकते हैं, आप इस शब्द की डोली से मत उतरना। ये ले जा रहे हैं, तमाशा इनका देखना, वहां माया की बाजार होगी, सब देख लेना, लेकिन शब्द की डोली से अगर नीचे उतरे कि आपको जाल में फंसा लेंगे। लेकिन हमारी बातों को सुरतों ने ध्यान नहीं दिया, और सूरत तो दुखी रहे हम जानी। जातिन से तो शब्द विशारा, मन संग यारी ठानी। अब मन और इंद्रियों के घाट पर सूरत देखो बेचारी लाचार हो गई, शब्द की डोर तो छूट गई और यहाँ काल जाल में फंस गई। अब वो कहते भाई हमसे इन्होंने वरदान में मांगा था, हमने इनको दे दिया। काल लाए तन मन में घेरा, जैसे चिड़िया को कोई बाजीगर शिकारी पकड़ता है चालाकी से और किस्म किस्म के दाने छींट कर और जाल बिछा देता है, चिड़िया फंस जाती है, पिंजरे में बंद कर देता है, ऊपर से ढक्कन लगा देता, चारा पानी तो देता रहता है, लेकिन उसकी आजादी, उसकी फ्री विल और फ्रीडम करीब करीब समाप्त हो जाती। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आसमान में स्वच्छंद उड़ने वाला पक्षी 8-1.5 फीट के पिंजरे में कैद हो जाता। इसी तरह ये सारी सूरतें आज तन मन के पिंजरे में देखो इन्होंने कैद कर लिया। और जब यहाँ कैद करने के बाद तब इन्होंने ये वेदों का ज्ञान जारी कर दिया। वेद का ज्ञान माने इसमें 80,000 कर्म कांड है, और कर्म एक ऐसा सिद्धांत है इसमें पाप और पुण्य का यानी बंटवारा किया गया। पाप करोगे नरक बना दिया और पुण्य के लिए स्वर्ग बना दिया। पुण्य भी खत्म हो जाएगा, पुण्य छेड़े मृत्यु लोके, स्वर्गम स्वल्पयंत दुखदाई। कहा स्वर्ग भी अल्प है, जब पुण्य समाप्त हो जाता है इस संसार में फिर जन्म होता, फिर जीव पाप करता है, 84 में डाल दिया जाता है। इसलिए कहते भाई पाप और पुण्य ये जितना भी कर्म है, पाप किया चाहे पुण्य किया, ये जन्म मरण को नहीं छुड़ा सकता। जन्म और मरण का स्तर इसके ऊपर है, पाप और पुण्य की सीमा से ऊपर चलो। इसको भजन कर्म कहते। कहा भजन कर्म जिसको नाम कमाई शब्द कमाई, ये भी तो कर्म है। अब कान में उंगली डालते हो, फावड़ा कुदाल चलाना आसान है, और कान में उंगली डाल करके भजन करना, कहते भाई 5 मिनट के बाद कहीं हाथ दर्द करने लगा, कहीं कमर दर्द करने लगती। लेकिन ये भजन कर्म है, ये पाप पुण्य कर्म से ऊपर कर्म है, इसको निष्काम कर्म योग कहा जाता। ये हमारे सारे कर्मों को एक तो नया कर्म बनता नहीं है, और पिछले के कर्म इस भजन के प्रताप से, इस शक्ति से जल करके भस्म होते जाते। जैसे लकड़ी आग में जलकर राख बिल्कुल मिट्टी बनती जाती है, ऐसे ये भजन कर्म हमारे कर्मों के इस पहाड़ को आग लगाकर भस्म करते। लेकिन है ये बड़ी कठिन चीज।
लेकिन कुल मिलाकर के अब तो जीव देखो काल कर्म में इस जाल में बेचारे बड़ी बुरी तरह फंस गए, और फंसा करके तब इन्होंने ये अपने इन्हीं पुत्रों को इसी अष्टांगी देवी ने हुक्म दिया, आप लोग मृत्यु लोक में जन्म लो। इन्होंने कहा पहले पिता को बताओ, तो उन्होंने कहा नहीं पिता होता नहीं, चलो मृत्यु लोक में वही व्यवस्था हो जाएगी, पिता भी मिल जाएंगे। देखो माता अपने पुत्रों को बहका रही है कि पिता का दर्शन यहाँ नहीं मिल सकता, आप लोग मृत्यु लोक में उतर जाओ। तीनों भाई एक साथ मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और अखंड समाधि लगाकर इन्होंने अंतर्दृष्टि अंतर कान को खोलने का प्रयास किया। दो भाई बिल्कुल असफल हो जाते हैं, विष्णु और शंकर बिल्कुल असफल हो गए। ब्रह्मा जी को दिखाई तो नहीं दिया, पिता का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उनको आसमान से आवाज आई। ब्रह्मा जी का अंतर कान खुल गया, उनको आवाज आई कि वश मेरी आवाज को सुन रहे हो, इसको अपने दिमाग में यहाँ कंप्यूटर में नोट करो, कागज पर नहीं। अब कोई मामूली शक्ति तो थे नहीं, कहा यहाँ नोट कर लो, ये मानव जाति के लिए मेरा प्रथम ज्ञान है और इसको संसार में प्रचार करना। तब कहते वेद मिले ब्रह्मा को आई, यही ज्ञान आगे चल करके वेद बनता है। इसके बाद माता ने कहा भाई ये ज्ञान वहां मानव जाति को दे दो। जिनको सबसे पहले ज्ञान मिला ये ब्रह्मा की संतान यानी ब्राह्मण कहे गए, ब्रह्म ज्ञानी कहे गए। ब्रह्म पुरुष का ज्ञान मानव जाति में जिन समूह को मिला इनको ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण कहा गया। तब ये जाति बंधन नहीं, ब्रह्म ज्ञानी माने विद्या है। जैसे अंग्रेजी का मास्टर और डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ऐसे मनुष्यों में अब ब्रह्म ज्ञानी, इनको ज्ञान मिल गया, इनको ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्ञानी कहा गया। फिर इनके लिए हुक्म हुआ कि लोगों को जगह जगह घूम करके बताते रहो। ये गुरु कहे गए, इनको धर्म गुरु, इनको फिर यानी समाज को, जनता को इनका ऊंचा दर्जा बनता। ये ब्रह्मा के वंशज कहे जाते। जब इन लोगों को माता ने बुलाया कि अब वापस चले आओ, हमारा काम बन गया। सारी सुरतें आत्माएं सतलोक को भूल गई। अब ये हमारे स्वामी की यानी व्यापक ब्रह्म निरंजन की त्रिलोकी नाथ की पूजा में लगेंगी। ये ज्ञान हमने जारी करवा दिया। जब ये तीनों पुत्र वहां पहुंचते हैं तो माता ने क्रम से पूछा कि पिता को देखा, कुछ पता चला? तो विष्णु ने कहा माता न कुछ मिला, न दिखाई दिया न सुनाई दिया। शंकर जी ने कहा माता न दिखाई दिया न सुनाई दिया। ब्रह्मा जी की बारी आई, इन्होंने कहा इनको सुनाई तो दिया था क्योंकि ये ज्ञान इन्हीं को मिला था। इन्होंने कहा माता हाँ हमको सुनाई दिया, पिता की आवाज सुनाई पड़ी। कहा पिता का दर्शन? तो ब्रह्मा ने थोड़ा झूठ बोल दिया, कहा हाँ हमको पिता का दर्शन भी मिल गया। तब आद्या महाशक्ति नाराज हो जाती है कि दरवाजे पर तलवार लेकर मैं बैठी हूँ, छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक करे तब माया। मेरा चौकी पहरा वहां स्वयं पड़ता है, तुम गए किधर से? तुम पिता के महल में गए किधर से? मैंने तो किसी को आज तक जाते देखा नहीं। वो ऐसे गुप्त स्थान पर बैठे हुए हैं कि वहां कोई जा नहीं सकता और उनका बड़ा भयंकर वहां रूप होता है। इनको काल रूप कहते। काल रूप में तिनका भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता, लक्ष्य जीविए निस्दिन खाई, महाया परबल काल कशाई। लाखों जीवों का भक्षण करना, फिर लाखों जीवों को जन्म देना। जैसे कोल्हू में सरसों और तिल का तेल पेरा जाता, उनका ये काल रूप है, लेकिन दयाल रूप इनका बहुत ही मोहनी है, इसलिए इनको श्याम सुंदर भी कहा गया। इनके अंदर दोनों रूप है। दयाल रूप में आते हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके चेहरे को देख करके और बैरागी बन जाते हैं। इसीलिए माता ने अपने पुत्रों को इनके पास नहीं जाने दिया कि अगर पुत्रों ने इनका दर्शन पा लिया उनके अंदर बैराग जाग जाएगा। ये साधु सन्यासी के भाव में विरक्त होकर के और मृत्यु लोक में इनको राजपाट करना है, मृत्यु लोक का राजकाज चलाना है और विभाग बांट दिया। ब्रह्मा से कहा आप जन्म के देवता, मंत्रालय बना दिया। माँ
ने ही विभाग बांट दिया। कहा अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा से कहा कि आप यहाँ जन्म, ये शरीर बनाना और जन्म। विष्णु को कहा भाई जब तक ये शरीर रहेगी सबकी शरीर का भरण पोषण, यानी सबसे बड़ा खजाना विष्णु जी को मिला और भगवान विष्णु ने अपनी देवी लक्ष्मी को दे दिया। यानी सब खजाना दौलत मालिकाना देवी लक्ष्मी के हाथ में आ गया। इसीलिए दिवाली के दिन हिंदू लोग देवी लक्ष्मी की खूब पूजा करते हो कि अगर देवी लक्ष्मी थोड़ा सा निगाह डाल लेगी तो बहुत बड़ी दौलत हमको मिल जाएगी। यानी मृत्यु लोक में सबके रोटी कपड़ा मकान का, सबके गुजर बसर का बोझा भगवान विष्णु और लक्ष्मी को सौंप दिया। फिर भगवान शंकर से कहा आप प्रलय मचाओगे, आपको मौत के देवता ये प्राण अपान वायु को ये खींचना, सूरत को ठीक से निकालना, कहीं संसार में अंग भंग न हो जाए, संसार और सृष्टि डिसबैलेंस न हो जाए, कहाँ भूकंप आएगा, कहाँ बाढ़ आएगी, कहाँ प्रलय आएगी, कहाँ युद्ध बजेगा, कहाँ विश्व युद्ध का नगाड़ा बजेगा, ये सब मारने वाली ड्यूटी आपकी। अब देखो विभाग अलग अलग। इसके बाद फिर आगे चल करके उन्होंने 9 करोड़ दुर्गा अपने ही अंश से 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और 33 करोड़ देवताओं को बनाकर अन्य लोक का विस्तार कर दिया। और सबका अलग अलग, जैसे यहाँ एक ही धरती पर भारत अलग, पाकिस्तान अलग, लंदन अमेरिका अलग, ऐसे अलग अलग खंड बना दिया। विष्णु का विष्णुपुरी अलग, शंकर का अलग, सबको राजपाट दे दिया। सब राजपाट का खेल चल रहा। सतपुरुष भगवान से इन्होंने राजपाट मांगा, इनको राज मिल गया, 3 लोग के सुपर पावर। अब अपने पुत्रों को राज दे रहे हैं, उनकी अलग अलग पुरी बना दी गई, ये विष्णुपुरी, ये शिवपुरी, ये शंकरपुरी। कहा मृत्यु लोग क्या आप राजा रहोगे, हम तो अंतर ध्यान रहेंगे, हम अव्यक्त रहेंगे। कहा अलख निरंजन, इनको अलख निरंजन जोगी जन भी इनको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने काल रूप में ये सृष्टि के संचालन में लक्ष्य जीव निजदिन खाई, महा या प्रबल काल कशाई। अपना ये विकराल रूप जब जोगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में काल ब्रह्म पुरुष ने अर्जुन को दिखा दिया था, अर्जुन ने देखा था कि भगवान के मुंह में 18 अक्षरी कौरव पांडव सेना मरी पड़ी है। कोई उनके दांत में फंसा है, किसी का पेट फट करके उनके खोड़हर में घुसा है, उनके मुंह में खून की नदी बह रही, उसी में अब मन्नू भी मरा पड़ा। अर्जुन देख करके भयभीत हो जाते हैं। तब कहते हैं केशव अपना चतुर्भुज रूप, मनमोहनी श्याम सुंदर का रूप दिखाइए, ये भयंकर रूप हम नहीं देख सकते। लेकिन इनकी दोनों धारा काम करती है, एक शक्ति से सृजन करते हैं और दूसरी से प्रलय लाते हैं। यानी जिसको मौत कहते हैं। कितना चिंगाड़ मचता है, किसी का नौजवान बेटा मर गया, किसी का नौजवान भाई मर गया, किसी का कोई मर गया, यहाँ प्रलय मच जाती है। अब ये सब बर्दाश्त करते थे ही है, लेकिन अपने पुत्रों में होकर के ये सब संचालन करते। जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया तब माता ने कहा तुम हमसे झूठ बोल दिए, और नाराज होकर एक श्राप दे दिया, कहो जाओ मृत्यु लोक जगत में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारे छोटे भाई विष्णु और शंकर के जगत में पूजा होगी, लेकिन तुम सबसे बड़े भाई हो, तुम्हारी जगत में लोग पूजा नहीं करेंगे, तुमको लोग भूल जाएंगे। माँ का श्राप आज तक देखो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कहीं ब्रह्मा का मंदिर केवल एक राजस्थान में पुष्कर में जहाँ उन्होंने तपस्या किया था, एक मंदिर के अलावा कहीं भगवान ब्रह्मा का कोई मंदिर नजर आता है। विष्णु का, शंकर का मंदिर गांव गांव आप देखोगे, और भी भगवान ब्रह्मा की कोई पूजा भी नहीं करता, उनके नाम पर कोई तीज त्योहार नहीं, विष्णु के नाम पर और देवी लक्ष्मी के नाम पर, भगवान शंकर के नाम पर शिवरात्रि के दिन फूल पत्ती चढ़ाते हैं, भगवान विष्णु के नाम पर दशहरा दिवाली मनाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने मानव जाति को सबसे प्रथम वेदों का ज्ञान दिया, जिनको आदि गुरु कहा जाता, इनके वंश ही ब्राह्मण कहे गए, जिनको धर्म गुरु कहा जाता। आद्या शक्ति ने यहाँ तक श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले ब्राह्मण भी तुमको भूल जाएंगे, तुम्हारे वंश में ही तुम्हारे वो भी पूजा नहीं करेंगे।
न ब्राह्मण पूजेंगे, न कोई आपकी पूजा जगत में नहीं करेगा। इस तरह से सृष्टि का ये क्रम। अब आप सोचो कि हमारा आपका देश कितना ऊपर और कितने पीछे हम लोग चले आए। अब तो जगत धर्म के नाम पर अगर वैदिक ज्ञान पर भी चलते तब भी दुनिया में कम से कम एक अच्छे समाज का निर्माण रहता, हर जगह सुकून शांति रहती, मानवता मनुष्यता रहती। अब तो वैदिक धर्म भी लोग भूल गए। इस कलयुग में द्वापर युग महाभारत के बाद वैदिक धर्म खंड खंड हो गया। तब उन्होंने अपनी शक्तियां जब देखा संतों का युग कलयुग आ रहा, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग युग थोड़े जाई, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपने अंश पठाई। ये वादा हुआ था कि 3 युग हमारा रहेगा। 3 युग में ब्रह्म काल का ये काल फैक्टर चलेगा और जो सबसे खराब युग कलयुग ये दयाल पुरुष यानी संतों के लिए दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी हमारे अंश बनकर जाएंगे, हम दुनिया को भरमाएंगे, रगड़े झगड़े में फंसाएंगे। इसी काल ब्रह्म पुरुष ने अपने अंश से पैगंबर मोहम्मद शाह को मक्का मदीना में भेज दिया। इसी काल ब्रह्म पुरुष ने अपने अंश से ईसा मसीह को जन्म देकर यरूशलेम में भेज दिया। इसी काल ब्रह्म पुरुष ने महात्मा बुद्ध को अपने अंश से जन्म देकर के इस धरती पर भेज दिया, महावीर को भेज दिया। कहा जा करके हमारा काल मत ऐसा जीवों को भरमा दो कि जब संत अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे तो लोग भरम जाएंगे। अब कोई मुसलमान को आप सत्संग सुनाओ, उनके लिए तो वेजिटेरियन बनना ही कठिन है। पूरी दुनिया में घूम डालो, 1% मुसलमान शाकाहारी मिलेंगे। तो कैसा भ्रम डाल दिया, ये भी एक धर्म बना दिया। कहा गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मारो ईद मुबारक। जबकि सच्चा अध्यात्मवाद कहता है रूहों पर रहम करो, जीवों पर दया करो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। इन पर रहम करो, इनको मारना काटना सबसे बड़ा गुनाह और पाप होता। लेकिन अब आप मुसलमानों को कैसे समझाओगे बताओ? उनको तो शाकाहारी बनाना ही कठिन है। और सूरज शब्द हो गए कि ये सुल्तानुल अस्कार यानी ये नाम कमाई, शब्द कमाई का माल। जो हिंदुओं में देखो इतनी बड़ी संख्या में लोग मांसाहार करने लगे, अब इनको आप क्या समझाओगे? इसलिए बड़ा कठिन काम। फिर भी गुरु महाराज ने मेहनत किया, इतना बड़ा जन सैलाब उन्होंने 60 वर्ष की मेहनत में। और उनके बाद देखो पूज हुजूर महाराज जी सन 2012 से आज 2021 है। थोड़ा बैठे रहना भी, ठंडी तो हमको भी, आप तो ओढ़े ओढ़े हो, ऊपर और ठंडी लग रही, हवा चल रही है। लेकिन 2-4 बजे उठना मत, आप झोली वालों को चलने दो। वैसे दक्षिणा तो बाद में बहुत अच्छा रहता है ना। अरे पहले कथा हो जाए, दक्षिणा तो देंगे ही, देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? तो देने पड़ेगा। कथा के बाद तो दक्षिणा वैसे चलती, नकली पूजा में भी दक्षिणा चलती। और ये तो गुरु महाराज की अमर बाणी है, इसमें तो लोग दक्षिणा देंगे ही। लेकिन झोली वाले आप केवल खड़े होकर धीरे धीरे सेवा लो, आप कोई हल्ला न करना। देखो अपने पूज्य महाराज जी सन 2012 से आज 2021 करीब 9 वर्ष का समय गुजर गया और इस रिवॉल्यूशन को लगातार आगे बढ़ा रहे। अभी देखो कितना बड़ा काफिला लेकर आपके मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गए और फिर मथुरा आश्रम पधारे। अभी भंडारे का कार्यक्रम, इसके बीते ही 19 दिसंबर से उनका काफिला पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ उड़ीसा, कुछ बंगाल, यानी करीब 80-85 दिनों का काफिला। और इसमें सबको सहयोग करना है। मीटिंग गोष्ठी आज हो चुकी है, सबको जिले के जिम्मेदार लोग सबको बताएंगे। इस महान आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति में जो पापों की आहुति दी जा रही है, ये बहुत बड़ा महायज्ञ है। सब लोग इसमें तन मन धन का बराबर सहयोग करना। कोई घर परिवार न बचे जिसका कुछ न कुछ सहयोग इस काफिला यात्रा में न हो। सब लोग इसमें अपने अपने जिले के रजिस्टर में अपनी अपनी सेवाएं दर्ज कराना। जिसको जो जो जिले यानी दिए गए हैं जिम्मेदारी में, जैसे बिहार प्रदेश, झारखंड में अपनी पूरी ईमानदारी से तन मन धन के साथ अपने अपने फर्ज को अदा करना। ये देखो पूज्य महाराज जी अब अपनी संगत तो बड़ी पुरानी
सन 1952 से गुरु महाराज ने सत्संग प्रारंभ किया। आज सन 2021 आ गया। इसमें इतने लंबे समय में हमारी एक पीढ़ी तो करीब करीब समाप्त हो गई। हमारे बहुत से पुराने यानी सत्संगी भाई बहन इस शरीर को त्याग गए, लेकिन उनका शारीरिक और बौद्धिक सहयोग, संगत के लिए योगदान ये चिरकाल तक याद किया जाएगा। उन लोगों के इतिहास शाकाहारी अमर संदेश और तमाम पत्रिकाओं में आज भी जिक्र आता है। जब संगत थोड़ी थी, उन लोगों ने गुरु महाराज का साथ निभाया और तन मन धन का सहयोग करके इस संगत को आगे बढ़ाया। उसमें से बहुत से लोग मर गए और ज्यादा लोग अब बुढ़े हो गए। हमारी संगत की प्रथम पीढ़ी या तो लोग मर गए या बुढ़ापे में चले गए। इसलिए युवा संगत बनाने का इस समय हमारे आपके लिए यह एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है। पूज्य हुजूर महाराज जी भी चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी